टोंक में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब निजी स्कूलों की बसों को बिना परिवहन विभाग के अधिग्रहित करने के आदेश तक जारी कर दिए हैं। जब खबर चली तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा और फिर आनन फानन में अपने ही आदेश जो है वो निरस्त कर दिए। अब सवाल पूछे जाने पर ना तो कोई अधिकारी जानकारी दे रहा, ना लापरवाही तय कर पा रहा। आपको बता दें, आदेश के विरोध में निजी स्कूल संचालकों के विभिन्न संगठनों ने टोंक में बैठक आयोजित कर इसका विरोध जताया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अपने ही आदेश को निरस्त कर दिया। आज हम सब लोगों ने निजी संस्थाओं ने मिलकर के एक मीटिंग की है। मीटिंग का हमारा उद्देश्य रहा कि अभी हाल में एक रैली होनी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय टोडाराय सिंह पधार रहे हैं उनके वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए। तो पूरे जिले भर के निजी विद्यालयों की बसों को ले जाए मांगा जा रहा है आरटीओ के द्वारा कि उनको बसें दी जाएं ताकि जो कार्यकर्ता हैं या और भी लोग हैं जो सीएम साहब की उस सभा में जा सकें। तो हम लोग जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी बाल वाहनियाँ हैं, ये केवल बच्चों को लाने ले जाने के लिए है, बच्चों के ही काम के लिए होती। हम रोड टैक्स जमा नहीं कराते हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि जब हमारे अभी 3 दिन की छुट्टियां कलेक्टर साहब से हो गई तो बच्चों का नुकसान। दूसरी बात ये कि ये आदेश जो है इस तरह इलेक्शन के लिए तो हम अधिग्रहण कर सकते हैं, मगर ये गलत तरीका है इस तरह का। और मैं चाहूँगा कि बच्चों का भी नुकसान पढ़ाई का हो रहा है, या तो उस दिन जिला कलेक्टर छुट्टी कर दे। मंथन तो सीधा सा ये है कि 29 तारीख को टोडा में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं, तो वृक्षारोपण अभियान है और ज़िले की समस्त प्राइवेट स्कूल से आरटीओ डीटीओ डिपार्टमेंट के द्वारा हमारी स्कूल बसें ली जा रही है। इसमें 2-3 प्रश्न खड़े होते हैं। पहली बात तो कि वर्किंग डे है, अगर बसें मैक्सिमम हमारे बच्चे बसों से आते हैं, अगर बसें ले ली गई तो उस दिन स्कूल हमारा चल नहीं पाएगा। आज हम यहाँ विचार करने बैठे हुए थे कि सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा स्कूल की बसों को रैली में जाने के लिए बाध्य किया जा रहा था। बसें जा सकती है, परंतु हमारी समस्या ये है कि बसें बालवाहिनी में रजिस्टर्ड होती है और ये बालवाही बच्चों को लाने ले जाने के लिए काम आ सकती है, किसी रैली में नहीं जा सकती। टोंक जिले के मालपुरा में सीबीओ के पास ऐसे आदेश आ गए, इतने पावर कहां से आ गए कि इन्होंने एक आदेश जारी किया कि मालपुरा इलाके की तमाम निजी स्कूलों की बसों को अधिग्रहित किया जाता है। ये आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन शायद ये आदेश जारी करते समय सीबीओ को अपने पद और गरिमा का इतना ख्याल नहीं रहा कि उसके पास पावर कितने हैं। जैसे इस आदेश की खबर को चलाया तो तुरंत शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा और अब इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मालपुरा के सीबीओ के पास इतने पावर थे कि उन्होंने एक आदेश जारी किया और स्कूलों की बसों को अधिग्रहित कर लिया और निजी स्कूलों संचालकों से तमाम ड्राइवर और चालकों की जानकारी भी मांग ली, लेकिन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब खबरें चली तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की। थोड़ी देर में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुशीला करनानी ने की, तो उसके बाद उस आदेश को अब निरस्त कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े लापरवाह और गैर जिम्मेदार सीबीओ अधिकारी को अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस आदेश को निरस्त करने से पहले क्यों सीबीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक्शन नहीं लिया गया? क्या पूरा आदेश किसी राजनीतिक शय और शरण में लिया गया? सवाल ये भी उठता है। फिलहाल तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ना तो अपने दफ्तर में है, ना ही चैम्बर में है। हम वो तस्वीर भी दिखा दें कि जब हम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जब इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई जिम्मेदार अधिकारी इस दफ्तर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि घड़ी की सुई में 6 बज गए, अभी भी घड़ी की सुई में 5 बजने में 5 मिनट का समय बाकी है। ऐसे में इन घड़ी की सुइयां और खाली पड़ी कुर्सियां ये भी सवाल खड़े करती है कि जब जिम्मेदार अधिकारी अपनी दफ्तरों की कुर्सियों पे नहीं है तो फिर गैर जिम्मेदार अधिकारी ऐसे ही रवैये और ऐसे ही आदेश जारी करेंगे, जिससे आमजन के साथ निजी स्कूल संचालकों को, छात्रों को पीड़ाएं होती रहे। पुरुषोत्तम जोशी, जी।